आज मैं आपको एक ऐसे फियरलेस फ्रीडम फाइटर की बात बताने वाला हूँ, स्टोरी बताने वाला हूँ। जब उन्हें जज ने मौत की सज़ा दी, फांसी की सज़ा दी, तब वो मुस्कुराए और जज को ऐसी बात कहा कि जज और पूरा कोर्ट रूम शॉक हो गया। लोग मौत को देखकर, सामने देखकर डरते हैं, घबराते, पर वो ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने मौत को सामने देखकर मुस्कुराया। ऐसे फ्रीडम फाइटर की हम बात करने वाले हैं आज। तो गाइज, इस स्टोरी को एंड तक देखिएगा और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को सपोर्ट करिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। खुदीराम बोस वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि वो सबसे छोटे फ्रीडम फाइटर में से एक थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1839 में हुआ था वेस्ट बंगाल में। वो काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और उनको पाला, उनको बड़ा किया उनकी बड़ी बहन ने। बचपन से ही खुदीराम बोस को स्वतंत्रता की लड़ाई जो थी, इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, उसके तरफ एक अलग ही खिंचाव था, एक अट्रैक्शन था। 15 साल की उम्र आते आते उन्होंने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ले ली और वो अपने एरिया में कई सारे पुलिस स्टेशन जो थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो अत्याचारी, जो भ्रष्ट ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो सरकारी ऑफिसेस थे, उधर पर वो बॉम्ब डालते थे, बॉम्ब फेंकते थे और काफ़ी ज़्यादा नाक में दम कर दिया था उन्होंने। अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे उनसे। 16 साल की उम्र में उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आया जब वो बंगाल से बिहार के मुजफ्फरपुर गए और उस मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक जज, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया। जी हाँ, तो उनकी हत्या के लिए पहले उन्होंने अपनी साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ, उन्होंने जो जज थे उनके सारे मूवमेंट्स, उनके सारी गतिविधियों पर ध्यान रखा कि वो कब घर से निकलते हैं, कब कोर्ट से घर को जाते हैं और कैसे जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो हर शाम को बग्गी में बैठकर अपने घर या फिर कहीं दूसरे जगह जाते। तो उन्होंने मिलकर, दोनों साथियों ने, जो प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस, दोनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया, एक डे चूज़ किया जिस दिन वो उस जज की हत्या करने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेट, वो जज जिस दिन उन्होंने बॉम्ब डाला, वो बग्गी पर बॉम्ब डाला, उस बग्गी में वो जज ना होकर के 2 दूसरी महिलाएं थी, फॉरेन महिला, और वो मर गए और वो जज बच गए। अब ब्रिटिश पुलिस उन दोनों को ढूंढने लगे, उन दोनों महिलाओं के हत्या के जुर्म में। प्रफुल्ल चाकी ने तो उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में आने से पहले अपने आप को गोली मार ली थी, लेकिन जो खुदीराम बोस है वो पकड़ा गए और उनको जब सज़ा देने लगे, और खुदीराम बोस ने सारा सब कुछ अपने सर पे ले लिया कि इन सब का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जब जज उन्हें सज़ा दे रहे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा जज से कि जज भी शॉक हो गया। 13 जुलाई 1908 को जब जज उनको मौत की सज़ा सुना रहे थे तो उनके चेहरे पर डर और चिंता के बजाय एक मुस्कुराहट थी। तो जज ने देखकर कहा कि आप जानते हो कि इस सज़ा का मतलब क्या है? तो खुदीराम बोस ने उनको जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ, मैं अपने धरती माँ के लिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। और उन्होंने जज को ये भी कहा कि आपको भी मैं बॉम्ब बनाना सिखा दूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये सुनकर सारा कोर्ट और वो जज शॉक थे। 11 जुलाई 1908 को उनको फांसी दे दी गई और वो अंतिम समय में अपने जो गीता है उसका पाठ करते थे। सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपनी जान दे दी और फांसी पे चले गए। सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में, आप सोचिए। तो इसलिए उनको फियरलेस और देश का यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। और उनकी फांसी के बाद देश में और ज़्यादा आग भड़क गई स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। तो ये था कहानी हमारे श्री खुदीराम बोस जी के लिए, और उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट था। तो गाइस, ऐसे ही सारे फ्रीडम फाइटर के लिए मैं एक सैल्यूट करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये स्टोरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।